जो एसएसपी साहब बरेली में जाकर ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वो एसएसपी साहब जो इन डंपर वालों को जो साक्षात मौत दे रहे हैं, उन ड्राइवरों को इनकाउंटर क्यों नहीं करते हैं, ये बता दें। ओवरलोडिंग के कारण होने वाले हादसों का शिकार जो है वो एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरा परिवार उसके आगोश में समा जाता है, क्योंकि अक्सर सड़क पर वही लोग होते हैं जो कि उस परिवार के मुखिया हैं, जो कि उस परिवार के अगुआ हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये ओवरलोडिंग ये डंपर ये ना चलाया जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। पैसे कमाने के चक्कर में ये ओवरलोड को इन्होंने पूरी सुविधा दे रखी है और जगह जगह एजेंट बिठा दिए हैं। प्रशासन छोटी छोटी मोटरसाइकिल जांच से, अब किसी का अस्पताल में कोई खाना देने जा रहा है, कोई अपने गोदाम से कहीं जा रहा है, उनका चालान हो जाता है, टेम्पो वालों का चालान हो जाता है, लेकिन जिन ट्रकों में नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं, उसके बाद इनका चालान नहीं होता। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कमाई का जरिया ये ओवर डंपर है। आप देखिए ना, रोज टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से वहाँ पर ओवरलोडिंग डंपर दिन के सैकड़ों वाहन निकलते हैं, तो ये संभव नहीं है कि पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी ना हो। ओवरलोडिंग के मामले की बात ये करें तो पिछले एक महीने से ये रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर सुर्खियों में बना हुआ है। ये जितने भी ओवरलोडिंग डंपर आ रहे हैं शहर में, और एसएसपी साहब की छत्र छाया में और जगह जगह जो कोतवाली बने, थाने मिले हैं, उन थाना प्रभारियों, कोतवाली प्रभारियों के आशीर्वाद से ये एक बहुत फल फूलता कारोबार है। जो डंपर जितने पैसे मारेगा, जितने लोगों को मारेगा, उसको उतनी वाहवाही मिलेगी। आप देखिए ना, रोज़ लोग मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। शाम को समझौता हो जाता है, 5,000 10,000 इसमें समझौता हो जा रहा है, कोई उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं। आज तक एसएसपी साहब का बयान नहीं आया। जो एसएसपी साहब बरेली में जाकर ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वो एसएसपी साहब जो इन डंपर वालों को जो साक्षात मौत दे रहे हैं, उन ड्राइवरों को इनकाउंटर क्यों नहीं करते हैं, ये बता दें। अगर वो ड्रग माफियों पे इनकाउंटर कर सकते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए, तो मैं एसएसपी साहब को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन डंपर जो साक्षात मौत देते हैं, ड्रग माफियों की मौत तो सालों में आती है, ये डंपर वाले तो खड़े खड़े 1 मिनट में मौत देते हैं, इनका इनकाउंटर क्यों नहीं करते। ये मांग मैंने पहले भी रखी थी, व्यापार मंडल ने भी रखी थी। आज माननीय तिलकराज भेड़ जी ने इसको उठाया, मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं है, मस्त है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कमाई का जरिया ये ओवर डंपर है। आप देखिए ना, रोज टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है कैसे ओवरलोडिंग डंपर बिना नंबरों के सर पर दौड़ते हुए आ रहे हैं और मार के चले जा रहे हैं। अरे पुलिस वालों, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे उमेश सिंह दानू जो पूर्व इंस्पेक्टर हैं, उसके सगे भाई और तुम्हारी भाभी को मार के, अरे पुलिस वालों, तुम्हारे अंदर रत्ती भाई भी शर्म है। तुम्हें पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे पुलिस वालों को ही डंपर मार के चले जा रहे हैं, तुम तब भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए पुलिस वालों, तुम्हें पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी की क्या बात कर रहे हो, जब डंपर वाले पुलिस वालों को ही कुचल के चले जा रहे हैं। ये जो महीना खा रहे हैं ना, ये पुलिस वालों को महीना बचेगा नहीं। पुलिस वाले, ये जो लोग रो रहे हैं, जिनकी माँ मर जा रही है, जिनकी बहन मर जा रही है, जिनका भाई मर जा रहा है, उनके ऊपर देखिए ना क्या बीतती है। कोई मुआवजा देने जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। डंपर कितना छोटा होता है ना, उसको देखिए ना, लोहे से काट के कितना बड़ा कर दिया जाता है। कल ही मैं एक डंपर देख रहा था, उसके पीछे नंबर ही नहीं था। पीछे नंबर नहीं होते, आगे नंबर होते हैं। क्या बिगाड़ लोगे उनका? तिलक भाई हमारे बड़े भाई हैं और इनके साथ हर तरीके से हूँ। ये जननायक हैं और ये जो ओवरलोड की समस्या है, कोई इंडिविजुअल समस्या नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है और ना राजनीतिक समस्या है। ये तो प्रशासनिक जो है घालमेल है। पैसे कमाने के चक्कर में ये ओवरलोड को इन्होंने पूरी सुविधा दे रखी है और जगह जगह एजेंट बिठा दिए हैं। अरे सरकार ने अगर कोई नियम कानून बनाए तो उसका पालन करें। और मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, लेकिन भाई के लिए तो आया ही हूँ और जो भी ये संघर्ष करेंगे इनके साथ रहूँगा। ओवरलोड में जो गरीबी लोग तो मर रहे हैं, तो प्रशासन इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। और कोई राजनीतिक समस्या मैं नहीं मानता हूँ। राजनीतिक समस्या होती तो मैं आता भी नहीं, लेकिन सामाजिक समस्या है इसलिए आया हूँ और हमें सबको संघर्ष करना चाहिए। और ये जो सत्ता या विपक्षी जो लोग हैं, अगर उनमें अगर मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखते हैं या आत्मीयता से इस बात को समझते हैं, तो वह महसूस कर सकते हैं कि ये घटनाएं किसी के साथ भी घटित हो सकती है। जितनी आज ये पुलिस यहाँ एक्टिव है, सक्रिय है, अगर ये लोगों की जान बचाने में सक्रिय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यमराज बनकर के ट्रक घूमते हैं रात को दिन में, उनको कोई लेना देना नहीं है, किसी की जान जाती है, वो इतनी स्पीड से जाते हैं, इतना ओवरलोड बनकर चलते हैं कि उनको ब्रेक लगाने में भी दिक्कत होती है। ब्रेक लगाएंगे तो पलट जा, कई तो ऐसे भी ट्रक हैं जो पलट गए हैं, कई लोग दब के मर गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं प्रशासन को इसकी सूझ लेनी चाहिए। प्रशासन छोटी छोटी मोटरसाइकिलें जाती है, किसी का अस्पताल में कोई खाना देने जा रहा है, कोई अपने गोदाम से कहीं जा रहा है, उनका चालान हो जाता है, टेम्पो वालों का चालान हो जाता है। लेकिन जिन ट्रकों में नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी उनका चालान नहीं होता, उनको रोकने का काम नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए, मैं अभी कई लोगों को बता चुका हूँ कि एक बेचारी जिसकी शादी की सालगिरह थी, उसकी मृत्यु हो गई, उसी दिन बेचारी अपने पति के साथ बंदर से आ रही थी। तो ऐसे उस पर लगाम लगानी चाहिए। अगर इन्होंने ये लगाम नहीं लगाई तो आज हम संकेतित धरने पे हैं विधायक जी के साथ, बेहड़ जी के साथ, और इसको बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हम पकड़ेंगे। हम कहना चाहते हैं इसको सरकार को सूझ लेनी चाहिए। बेहड़ जी पुलिस प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि ओवरलोड होकर चल रहे डंपर सड़क पर चलता फिरता यमराज है, और उस यमराज की आगोश में अब इतनी जानें इस क्षेत्र की आ चुकी हैं कि ये ओवरलोडिंग अब त्वरित गति से, तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है ये ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए। ओवरलोडिंग के कारण होने वाले हादसों का शिकार जो है वो एक व्यक्ति नहीं होता, एक पूरा परिवार उसकी आगोश में समा जाता है, क्योंकि अक्सर सड़क पर वही लोग होते हैं जो कि उस परिवार के मुखिया हैं, जो कि उस परिवार के अगुआ हैं, और वो अगुआ जो हैं जब वो ओवरलोडिंग का शिकार होते हैं तो एक पूरा का पूरा परिवार काल की गाल में समा जाता है। तो पुलिस प्रशासन को आज सांकेतिक रूप से एक धरना दे करके माननीय विधायक बेहड़ जी ने जगाने का काम किया है। पूरे क्षेत्र की जनता उनके साथ इस सामाजिक जो काम वो कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आज सांकेतिक रूप से यह धरना उनके द्वारा दिया गया है। कल इसी को वृहद रूप में जब भी वो इसकी घोषणा करेंगे तो पूरे क्षेत्र की जनता अपने घरों से निकल करके और पुलिस प्रशासन को जगाने का काम करेगी। खुली बात यह है कि डंपर चालक जो हैं अब उनका एक पूरा इतना बड़ा गिरोह, इतना बड़ा नेक्सस हो चुका है कि सत्ता के इशारे पे, सत्ता की वरदहस्त में, सत्ता की शय पर पुलिस प्रशासन को पैसे दे करके, महीनों की एंट्रियां दे करके थानों में और ओवरलोडिंग पे ये डंपर चलाए जा रहे हैं। ये बात जनता भी जानती है, ये बात पब्लिक डोमेन में है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि छुपी हुई हो। हर थाने का, हर चौकी का एक एंट्री जो है वो फिक्स है, और वो पर डंपर एंट्री दे करके वो डंपर चलाए जाते हैं। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। ज़्यादातर जो खनन इस क्षेत्र में होता है, जो खनन होकर के यहाँ सब माल आता है, वो बाजपुर क्षेत्र से आता है, वाया बाईपास। मैं गदरपुर से आता हूँ। गदरपुर से जब आप रुद्रपुर बाईपास की तरफ चलेंगे तो रास्ते में महतूस चौकी पड़ती है जो कि बिल्कुल बाईपास पर है, और हर एक डंपर वहाँ से निकल करके आता है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से वहाँ पर ओवरलोडिंग डंपर दिन के सैकड़ों वाहन निकलते हैं। तो ये संभव नहीं है कि पुलिस प्रशासन की उसकी जानकारी ना हो, मगर हर पुलिस थाने की, हर चौकी की, इवन बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यालयों तक की एंट्री फिक्स है। तो वो पुलिस की शय पर और सत्ताधारियों के वरदहस्त में ये खूनी खेल डंपरों का प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। आज हमारे विधायक, इच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। जो आज ये रोडों पे ओवरलोडिंग जो डंपर चले जा रहे हैं उस पे जो कितने हादसाएं हो रही हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, प्रशासन भी और सरकार भी। तो उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है बेहड़ जी के साथ में यहाँ पर बैठ के। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये ओवरलोडिंग, ये डंपर जो ये ना चलाया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो कि आए दिन डंपर से ही एक्सीडेंट हो रहा है। कभी किसी के माँ चली जा रही, कभी किसी का बच्चा चला जा रहा है, कभी किसी का पति चला जा रहा है। कल अभी देखिए बीच में कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, डीडी चौक के सामने ही सुबह 7:30 बजे एक पत्नी और एक पति दोनों जने मंदिर गए थे, उनकी शादी का सालगिरह था। तो वो पत्नी गिरते ही पीछे डंपर ने उसे कुचल दिया। अभी परसों गावा चौक की रात की बात है, कल ही रात की बात है। कल वहाँ डंपर ने उसे एक बाइक वाले को टक्कर मार के वहाँ पर खून से लथपथ है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, आए दिन हादसे। कभी किसी के घर से जवान दोनों बेटे चले जा रहे हैं, कभी किसी के बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं। ये डंपर की वजह से ही हो रहे हैं, जो ये यमराज की तरह ये रोड पे चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से, सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि ये इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई